दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज बात करनी है इस कार्यक्रम में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो लोकसभा में जवाब दिया गया, संसद में जो जवाब दिया गया मणिपुर हिंसा को लेकर, उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जितनी भी आप सबकी जो कमेंट्स हैं उसको पढ़ सकूं तो मैं पढ़ूं। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ जितना हो सकता है मुझसे उतना। कुछ दोस्त लोग हैं जो कि हमारे दर्शक मित्र जो हैं वो उनका ये एक कहना है या थोड़ा सा एक तरह से कह के एक फरियाद सी है कि मेरी जो आवाज है वो कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत ही चंद है, मतलब कि जैसे अगर आप 500 1000 दोस्त जो हैं आप अगर कमेंट करते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 2 या 3 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भी एड्रेस ना करूं। तो बहुत कम ही लोग हैं जो ये एक फरियाद कर रहे हैं कि इको इनका बड़ा, मैं जब बात करता हूँ वो जब सुनते हैं तो इको आता है। तो अब वो मैं ये मतलब आपको बताना चाहता हूँ जिनको भी ये तकलीफ हो रही है। देखिए कहीं कुछ गड़बड़ जो है आपके वहां से है, इसलिए क्योंकि इसको जो है इस तरह से हमने जहाँ बैठ के मैं ये प्रोग्राम करता हूँ तो उस जगह पे भी इको आने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि उसी तरह से इसको हमने बनाया हुआ है। तो उस तरह से इको नहीं आएगा। और दूसरा कि हो सकता है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो जरा उसको आप चेक कीजिएगा। दूसरी कुछ बहुत ही चंद जो हमारे दोस्त हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं, उनकी ये कुछ फरियाद है कि मेरी आवाज जो है वो उन तक ठीक से नहीं पहुंचती, मतलब उनको लगता है कि कम आ रही है आवाज। तो वो भी ये बहुत ही चंद लोगों की ये फरियाद है। तो मुझे लगता है कि अगर ये होता तो हर कोई, हमारे जो दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, तो अपनी कमेंट में इस चीज का जिक्र जो है, इस बात का जिक्र जरूर से करते। अगर ये जो समस्या है वो सार्वजनिक होती तो मतलब कि जिनको ये तकलीफ भी हो रही है तो वो भी अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी आप मोबाइल या जिससे भी आप देखते हो तो कृपया उसको चेक करवाएं। बस यही आपसे एक कहना था। तो बात शुरू करते हैं। इससे पहले मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि आप इस वीडियो की लिंक को अभी से शेयर कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक हम हमारी बात को पहुंचा पाएंगे तो उतना ही जो है हम इस जो बात बताने जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप सबकी मदद होगी, आप सबका सहयोग होगा। शुरू करते हैं। ये अमित शाह साहब ने ये संसद में मणिपुर हिंसा पर विशेष रूप से जो कहा है, उसमें जो मुझे कुछ चीजें लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो मैंने वो छांट के रखी हुई है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। मणिपुर हिंसा पर आखिरकार सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार पदाधिकारी का, सरकार के एक निवेदन आता है संसद में। ये अपने आप में इतनी बड़ी मेहनत, इतने बड़े परिश्रम और इतना विपक्ष के द्वारा जो इस मुद्दे को लेकर ढोल पीटा गया ताकि इनके बहरे कानों तक पहुंचे, उसके बाद जाके जो है वो 8 से 10 मिनट का बयान आता है मणिपुर हिंसा पर हमारे देश के गृह मंत्री का। और अगर आप देखेंगे तो वो बोलते हैं तब उसमें कोई भी ना लज्जा है, ना शर्म है, ना कोई हया है इस बात को लेकर कि आखिरकार 3.5 महीने का समय होने को है, अब जाके वो पब्लिकली इस देश की जनता को अब जाके बता रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों हुआ इसका कोई कारण उनके पास नहीं है। उल्टा वो ये कह देते हैं कि जो हो रहा है मणिपुर में वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है वो भी अच्छी बात नहीं है। अब हम गृह मंत्री जी को कितनी बार, ये हमारे जैसे लोग जो है बार बार कितनी बार इस बात को कहें कि भाई देश में हो रही जितनी भी, इससे आप सरकार में नहीं थे उससे पहले देश में जो जो भी घटनाएं हुई जो कि ठीक नहीं थी देश या समाज के लिए, तब सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट जो है वो आप ही लोगों ने इसको किया है। आप ही लोगों ने इस पर जो है जमकर राजनीति की है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसको गिनाए किसको ना गिनाए। तो ये अगेन फिर वही बात है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आदत नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी को है, ना हमारे गृह मंत्री जी को है। और इसी का एक इन्फेक्शन जो है पूरी पार्टी में लगा हुआ है कि कोई देखना नहीं चाहता कि अपने गिरेबान में झांक करके एक्चुअली
हम कुछ कह रहे हैं किसी को तो उससे पहले हम तो अपने आप को देख लें, और वो एक एक इन्फेक्शन से लग चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अब पूरा एक सिस्टम, पूरा एक व्यवस्था बन चुका है। पहला बयान हम आपको सुनाते हैं अमित शाह साहब का, कि ये मणिपुर में हिंसा शुरू कैसे हुई। उनको जो है उन्होंने एक क्रमशः एक क्रमबद्ध रूप से उसको बताया है। तो हमने सोचा चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ये जो है वो गृह मंत्री कैसे क्या मानते हैं। गृह मंत्रालय के पास तो हर चीज की रिपोर्ट रहती है, तो वो क्या मानते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। तो हमने कहा चलिए वो कोशिश करके देखते हैं। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना, अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की, और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है, और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे, तो जंगल में बसने लगे, और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 23 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। इसमें दो चीज आपको देखने लायक थी। एक तो उन्होंने कहा कि 20 में ये दंगे शुरू हुए, 21 में हमने काम शुरू कर दिया। हालांकि वहां कोई तार फेंसिंग है ही नहीं, और वो 1000 किलोमीटर के आसपास की वो एक सरहद है हमारे और म्यांमार के बीच में, जिसको पहले बर्मा या ब्रह्मदेश कहा जाता था। उन्होंने अब फंबल एक तो यहाँ पहले मार दिया। उन्होंने कहा कि वहां के जो वहां डिक्टेटरशिप आ गई म्यांमार में, और वहां के जो कुकी ट्राइब के लोग थे वो एक वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक आंदोलन चला रहे थे। वो कुकी जो है घुस गए हमारे मणिपुर में। आप ही हैं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप ही हैं जिन्होंने चुनावी मंच पर जो है फिर से, मतलब मैं कह रहा हूं कि सीना ठोक ठोक के कहा था कि कांग्रेस की सरकार में घुसपैठ हो सकती थी, लेकिन हमारी सरकार जब यहां बनेगी तो एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये आप ही तो कहे थे, ये आप ही तो कहे थे अमित शाह साहब की एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अगर उसको इलीगली आना है तो परिंदा भी नहीं आ पाएगा। अब आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि वहां डिक्टेटरशिप का शासन जो है शुरू हो गया म्यांमार में, तो इसलिए वहां के जो कुकी लोग हैं वो आगे, क्योंकि वहां तो फेंसिंग है नहीं, जब तार फेंसिंग नहीं होती है तो हजारों की तादाद में वो लोग आना शुरू कर दिए। तो फिर वो जो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अगर हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये सब क्या था। मतलब हर जगह आप, हर जगह हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाने के अलावा कुछ करते हैं क्या, ये जरा बता दें मान्यवर। आप भी, आपसे भी ये गुजारिश है ना।
और फिर जो है एक और वहां उन्होंने फंबल, ये पहला फंबल है, एक और दिखाऊं मैं, इसी क्लिप में फंबल गया कि तो फिर जो है वो मणिपुर की मिलिट्री के खिलाफ उनको तकलीफ थी। फिर वो पीछे बैठे किरण रिजिजू और सबने कहा कि नहीं, मणिपुर नहीं, मणिपुर की मिलिट्री नहीं हुजूर, म्यांमार की मिलिट्री होती है। बोले हाँ हाँ म्यांमार की मिलिट्री। तो वो तो अपने आप में गलत बात है। अब ये समझ लिया आपने कि कह रहे हैं कि अब हमने बनाना शुरू कर दिया, अब हम बॉर्डर बना रहे हैं, 10 किलोमीटर बन गया, 7 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। ठीक है, कब बनेगा ये? भाई आप तो ये कहते हैं ना कि हम तो सबसे एडवांस सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो तो 50 साल 100 साल तक की होती है। तो आप सत्ता में आए 2014 में, चलिए मान लीजिए यूपीए सरकार बेवकूफ थी, या उससे पहले की जितनी भी सरकार, उसमें वाजपेयी सरकार भी आ गई, वो भी बेवकूफ थी, नरसिम्हा राव सरकार बेवकूफ थी, पीपी सिंह सरकार, चंद्रशेखर सरकार बेवकूफ थी, राजीव गांधी सरकार बेवकूफ थी, इंदिरा गांधी सरकार बेवकूफ थी, वहां से लेके जवाहरलाल नेहरू तक चले जाते हैं, सब बेवकूफ थे। किसी को ये सूझा नहीं कि यहाँ पे इतनी बड़ी जो हमारी 1000 किलोमीटर के आसपास की जो ये बॉर्डर है, या उससे हो सकता है थोड़ी ज्यादा होगी, उसको फेंस कर दिया जाए। पर आप तो सबसे महान और सबसे विचक्षण लोग हैं, वैसे आप दावा भी करते हैं। तो भाई आपने जैसे सत्ता में आए वैसे तुरंत ये जो हमारी सरहदें हैं उसको आपने फेंस करना क्यों नहीं शुरू किया? ये सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि आप सीना ठोक के हर चीज को बोलते हैं। अगर आप नहीं बोलते तो फिर हम भी नहीं पूछते। तो ये बात है। अब दूसरी बात उनकी सुनिए। ये हो गया, उन्होंने कहा कि हमने काम काज सब शुरू कर दिया है, ठीक है, अब सुनते ही फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर, ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर से आ जाए उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी। तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर। और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको। तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे। तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। तो कह रहे हैं कि क्योंकि रोका नहीं जा रहा है और हजारों की तादाद में कुकीज जो है वहां से म्यांमार से जो है वो मणिपुर में आते गए और जंगल में बसते गए, अपने अपनी बसाते जो है उसको बनाते गए। तो फिर एक अफवाह फैली कि भाई ये जो वैसे ही रह रहे हैं वो अपने आप को एक आधिकारिक रूप से गांव की तरह वो अपने इलाकों को घोषित करते जा रहे हैं। तो इससे जो है जो मैतेई समाज है जो घाटी में रहता है इम्फाल में, वहां फिर एक तरह का अनरेस्ट शुरू हो गया। ये कह रहे हैं, मतलब कि जो कह रहे थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अगर हमारी सरकार बनती है, तो घुसपैठ की तो बात छोड़ दीजिए, अब वही कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है। ठीक है, आगे सुनिए। और उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया। और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है। और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ
और 3 तारीख को एक रैली के अंदर एक क्लैश हो गया मानिए, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। चलिए, अचानक से मणिपुर हाईकोर्ट ने वो जो पेंडिंग था, लंबित था काफी लंबे समय से, वो मामले को हाथ में लिया और फैसला सुना दिया कि अब मैती जो जनजाति है, मैती लोग भी अब ट्राइबल में गिने जाएंगे, उनको भी एसटी का दर्जा दे दिया। ये ये आपको नहीं लगता कि कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना वाली जो बात हम कहते हैं, ये कहा आपने, तो ये लागू हो रही है इस पूरी बात पर। गृहमंत्री जी जो है बड़ी निर्दोषता से, बड़े सहज सरल भाव से कह रहे हैं कि हमको बताया ही नहीं गया, ना तो ट्राइबल जो ट्रिब्यूनल होती है उसको बताया गया, ना उस डिपार्टमेंट को बताया गया, ना गृह विभाग को बताया गया, और आग में तेल या घी डालने का काम मणिपुर हाईकोर्ट ने कर दिया उस फैसले ने। मतलब कि ज्यूडिशरी का अब कहां कहां तक लेके जाएंगे मान्यवर आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीकरा आपने फोड़ दिया मणिपुर हाईकोर्ट पे। क्या आप में से कोई ये मानने को तैयार है? मैं आप सब दर्शकों से पूछ रहा हूं, और ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा मुझे अपने कमेंट में नीचे। आप ये मानते हैं अभी इस वक्त कि जहां जहां जिस राज्य में, इस देश के जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, क्या वहां कोई भी चीज जो है जुडिशियल लेवल पे वो सरकार को बताया बिना या तो उनकी बिल्कुल जानकारी में न रखते हुए कुछ भी फैसला होता हुआ आपको संभव लगता है क्या? आप हमको बताइएगा, क्योंकि हमारे हलक से नीचे ये बात जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं वो हमारे यहाँ नीचे उतर नहीं रही है। कितना भी पानी पी ले साथ में, फिर भी नहीं उतरेगी ये बात। तो आप ये कह रहे हैं ठीकरा फूट गया अभी मणिपुर हाईकोर्ट पे। अब सुनते हैं आगे। ठीक है, अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। बताइए, अब आप इस पर भी कहते हैं कि राजनीति करेंगे कि अब वो नहीं गया, ये नहीं गया। भाई, वो नहीं गया, ये नहीं गया वाली बात कोई कर ही नहीं रहा है। बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं और क्यों नहीं गए वहां पे। ये वो की बात नहीं है मान्यवर, सीधी बात है, स्पेसिफिक बात है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जी इस पर ना अब तक क्यों संसद के सत्र के शुरुआत के दिन के पहले जो वहां बाहर खड़े होकर बोले, उससे पहले वो क्यों नहीं बोले? ऑलमोस्ट उसमें तब 77 दिन हो चुके थे, और वो क्यों एक बार भी वहां पे परिस्थिति को शांत करने के लिए ना कोई अपील की, ना कोई ट्वीट किया, और ना कभी वो गए? ये बात हो रही है। ये वो गए, ये गया, वो गया, क्यों नहीं गया, उसकी बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की ही बात हो रही है। और आपकी भी बात हो रही है मान्यवर, क्योंकि आपकी तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, आप गृह मंत्रालय देखते हैं इस देश का। तो ये वो नहीं है, ये आपके सुप्रीम लीडर की और आपकी, ये दो लोगों की बात हो रही है, प्रिसाइसली हो रही है, टू द पॉइंट हो रही है। तो इसके इस तरह से बातों को उलझाने का, भटकाने का कोई मतलब नहीं बनता है मान्यवर, ये हमको भी लगता है, तो हम आपको बता रहे हैं। और फिर कहा कि वो तस्करी हो रही है, और ड्रग्स की तस्करी की बात हो रही है कि म्यांमार से वहां तस्करी हो रही है, तो उसको लेकर भी एक अनरेस्ट है। और तो भाई क्यों होने दे रहे हैं? होने क्यों दे रहे हैं आप कहते हैं कि हम तो वो हैं कि मतलब हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हम तो न भूतो न भविष्यति, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय लोग हैं। ऐसा दावा तो आप ही के द्वारा किया जाता है ना, किसी न किसी सिंबल को आगे रख के या नैरेटिव क्रिएट करके या कोई परसेप्शन बना के
ये तो काम होता है आपकी ओर से। आपका राज हो, आपका शासन हो और वहाँ भाई कहा तो ये भी जाता है कि आपके वो कुछ रिपोर्ट भी हमने पढ़े कि आपके मुख्यमंत्री जो है वो ड्रग कार्टेल के साथ कहीं न कहीं मिले हुए हैं। वो भी जो है ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ की जो एक अंतिमवादी संगठन है उसने ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट में कहा है कि हमको चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद करने के लिए एक हमारा कुछ गठबंधन था। ये सब बातें तो आप कर नहीं रहे हैं, मान्यवर। ये सवाल उठता है ना भाई। तो खैर ये मतलब एक तरह से एक समझ लीजिए कि ज़िम्मेदारी से अपनी ज़िम्मेदारी को न कबूल करना और हाथ जिसे कहते हैं ना हाथ धो देना अपनी ज़िम्मेदारी में हमने तो इतना किया अब इससे इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बस ये बात है। और फिर भी एक जाते-जाते इस कार्यक्रम को समाप्त करते-करते मैं गृह मंत्री जो है संसद में और भी क्या-क्या फंबल करते हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ। लीजिए। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके अरे सॉरी घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। अब गृहमंत्री जी ये भी याद नहीं रख पा रहे हैं कि घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ों पे कुकी रहते हैं। तो बोल दिए कि घाटी में तो कुकी रहते हैं और पहाड़ों पे ट्राइबल रहते हैं। अरे भाई, फिर लोगों को आसपास के सांसदों को उनको फिर संभालना पड़ता है, कहना पड़ता है कि हुजूर घाटी में मतई रहते हैं, पहाड़ों पे कुकी रहते हैं। जैसे वो उससे पहले एक फंबल मार चुके थे कि कुकियों को मणिपुर मिलिट्री के साथ जो है वो उनका संघर्ष है। मणिपुर मिलिट्री नहीं हुजूर, म्यांमार मिलिट्री। अगर आपकी बात को सही मान के चले तो भी। तो ये पूरी बातचीत हमने आपको जो उसका एक लगा कि 8-9 मिनट का उनका जो भाषण था इस मुद्दे पे, उसमें से हमने आपको ऑलमोस्ट वो सब अंश सुनाए जो आपको सुनना हमको लगता था कि ज़रूरी था। तो इस पे अब आप क्या राय रखते हैं? आपकी क्या विचार हैं? आप क्या मत रखते हैं? इस पूरी बातचीत पे गृहमंत्री साहब कितने सहमत हैं, नहीं है, जो भी है आप है, वो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी फिर अच्छी सच्ची लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारी चैनल जो है उसको हो सके उतना सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।